दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति तालाब के किनारे घूमने के लिए निकले थे, भ्रमण करने के लिए निकले थे और वो बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे चलते थे। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक कछुआ आया और किनारे पे आकर रुक गया और थोड़ा ही देर बाद उसी किनारे पे एक बिच्छू आया और बिच्छू जंप किया और कछुए के पीठ पर जाकर बैठ गया। ये सब उस बुजुर्ग व्यक्ति को आश्चर्यजनक लग रहा था। वो ये सब देख रहा था तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ा ही देर बाद कछुआ अपनी पीठ पे बिच्छू को बिठाकर तालाब में थोड़ा दूर खिसका। कछुआ धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगा, तालाब में तैरने लगा। कछुआ अपने पीठ पे बिच्छू को बिठाकर तालाब की दूसरी ओर जाना चाहता था। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति सोच रहे थे, ये सब हो क्या रहा है, ये मामला क्या है, इन दोनों का दोस्ती कैसे हुआ, ये सब सोच रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति भी ये सब जानने के लिए तालाब की दूसरी ओर जाते हैं। तालाब के किनारे टहलते टहलते वो तालाब के दूसरी ओर पहुंचते हैं। जब वो तालाब के दूसरी ओर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कछुआ तालाब के किनारे पहुंच गया है और कछुआ के पीठ से बिच्छू धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वो ये सब चुपचाप दूर से देख रहे थे। फिर कछुआ वापस पानी में चला गया और बिच्छू आगे बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे एक पगडंडी पे चल रहा था और वो चलते चलते एक मंदिर के सामने आकर रुक गया। ये सब वो बुजुर्ग व्यक्ति देख रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति देखे कि मंदिर के अंदर एक भक्त बैठा हुआ है जो ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था और ये बिच्छू मंदिर के बाहर एकदम आकर रुक गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति सोच रहे थे कि ये बिच्छू कहीं उस भक्त को डंक तो नहीं मार देगा। वो इतना सोच ही रहे थे कि वो बिच्छू एकदम तेजी से भक्त की ओर आगे बढ़ा। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति को एकदम क्लियर हो गया था। वो सोच रहे थे कि ये बिच्छू लगता है कि उस भक्त को मार ही डालेगा। ये बिच्छू उस भक्त को डंक मारे उससे पहले मैं इसे लाठी से मार दूंगा। शायद भगवान मुझे इसलिए यहाँ तक भेजे हैं। तभी एक सांप एकदम तेजी से भक्त की ओर आगे बढ़ने लगा और ये बिच्छू सांप के डंक में डंक मार दिया और बिच्छू का जहर सांप के बॉडी में पूरी तरह से फैल गया और सांप बेहोश हो गया और वो बिच्छू चुपचाप उस मंदिर से बाहर निकल गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति सोचने लगे कि ये क्या था, क्या ये भगवान का चमत्कार है। थोड़ा ही देर बाद वो भक्त ध्यान की मुद्रा से जागा। उसका ध्यान टूटा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहे कि कैसे भगवान बिच्छू का रूप लेकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए थे। वो सारी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि कैसे तालाब के किनारे से वो बिच्छू कछुआ के पीठ पे बैठकर तालाब की दूसरी ओर आया और इस मंदिर में आकर सांप तुम्हें डसने ही वाला था कि वो बिच्छू सांप के डंक में डंक मार दिया और सांप यहाँ देखो बेहोश पड़ा हुआ है। तुम्हारी रक्षा भगवान ने किया है। फिर वो भक्त ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है और भगवान को धन्यवाद करने लग जाता है। वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रक्षा की है, वाकई आप बहुत दयालु हैं। तब भगवान कहते हैं कि बेटा, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बिच्छू वाला रूप देखकर वो डर गया और मुझे मारना चाहता था। तो बताओ, मुझे पहले से ही पता था कि एक सर्प तुम्हें डसने वाला है, तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे ना करता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो ये समझाती है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये लाठी उस पे जरूर चलेगा। यदि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो लाठी
आप पर भी चल सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ईश्वर के न्याय को बताती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपके साथ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, बस प्रतीक्षा करते रहिए, भरोसा रखिए, फल अपने आप ही बरसेगा। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आपसे प्रतीक्षा करवा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।